दर्शकों जय भीम नमः बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है। ये है मातोश्री रमाबाई अंबेडकर स्मारक बुद्ध विहार ऊंट खाना नागपुर से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोविल। दर्शकों आपको पता होगा कि इस महाराष्ट्र में तहलका मचाने देने वाली और समाज के ऊपर अन्य अत्याचार करने वाली एक घटना यहाँ पे घटी है। वो है घटना परभणी की, क्योंकि परभणी में संविधान की तोड़ मोड़ को यहाँ पे जो इस प्रकार का अपमान किया गया, उसके बदले में यहाँ पे अम्बेडकरवादी लोगों ने वहाँ पे एक जुलूस निकाला, मोर्चा निकाला। लेकिन उस मोर्चा में अम्बेडकरवादी लोगों के पुलिस के मार्फत बहुत सारी बेरहमी से पीटा गया, मारा गया। और उसमें मारपीट में एक सोमनाथ सुरेंशी नाम का हमारा लॉ करने वाला बच्चा, उसका देहांत वहाँ पे हो गया, उसका निधन हो गया। आखिर इस सोमनाथ सुरेंशी के मौत का जिम्मेदार कौन है? दर्शकों यह सवाल लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हर विहार में लोगों तक यहाँ पे जाना चाहती है, जानना चाहती कि बाबा साहब का विचार दिलो दिमाग में रखने वाले समाज के अब दिल में क्या है। आखिर हमारे समाज के ऊपर आज तक क्यों अन्याय अत्याचार होते हैं? खैरलाल जी का मुद्दा यहाँ पे हो चुका है, भीमा कोरेगांव का मुद्दा यहाँ पे हो चुका है, शिरडी का यहाँ पे मुद्दा हो चुका है, वहाँ पे शेजवड़ का एक मुद्दा वहाँ पे नांदेड़ का हो चुका है। बहुत सारे अन्य अत्याचार होते रहते हैं हमारे समाज के साथ। और लेकिन यहाँ पे मोर्चा आंदोलन होते हैं, लेकिन आज तक इस समाज के बारे में इस प्रकार की सोच क्यों होती है? जो शासन करते होते, जो सरकार चलाते हैं, वो लोग आखिर अम्बेडकरवादियों के साथ इस प्रकार के बेरहमी की ये साजिश होती है, क्यों होती है? यह सवाल लेकर हम यहाँ पे जो मातोश्री रमाबाई अंबेडकर नाम का यह स्मारक बुद्ध विहार है, यहाँ ऊंट खाना में नागपुर में, कुछ लोगों से यहाँ से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में अब क्या ये आग भड़क चुकी है। क्योंकि ये पूरी आग तब्दील होगी 20 तारीख को, जो यहाँ पे मोर्चा होगा, जो विधानसभा के ऊपर जाएगा। पूरे बुद्धिस्ट लोग स्वाभिमान से ये मोर्चा निकालने वाले, हर विहार से आपको आना होगा। और आज का समाज का जो युवा है, आप देखते हैं कि आज युवा इस मूवमेंट में, आंदोलन में कहाँ है, कहाँ छुप रहा है हमारे युवा? पूरे बुजुर्ग लोग ऐसे विषय पर वहाँ पे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लेकर सामने आते हैं। लेकिन आज का युवा मोबाइल में, व्हाट्सएप में कब तक यहाँ पे अपने जान दिल यहाँ पे लगा कर बैठेगा? आंदोलन का क्या होगा? बाबा साहब के विचारों का क्या होगा? आने वाले हमारे जनरेशन का क्या होगा? ये पूरे सवाल लेकर हम लोगों से रूबरू कराएंगे आपको, क्योंकि ये शो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का है। दर्शकों ये जो सोमनाथ सुरेंशी हमारा जो बच्चा यहाँ पे जिसकी हत्या पुलिस के मार्फत कर दी, इस हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? यही सवाल लेकर हम जाएंगे कुछ लोगों के पास, जानेंगे लोगों से। सर जय भीम नमः बुद्धा। जय भीम सर आपका नाम बोलिए। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा जी, भारतीय मुस्लिम परिषद का अध्यक्ष हूँ जी, और ये जो कुछ भी परभणी में हुआ है, जी, ये प्रशासन की उस क्रूर मानसिकता का प्रतीक है जो बरसों से यहाँ रुझाई जा रही है। बिल्कुल। असल में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो किसी पर जुल्म ढाने के लिए नहीं बनाया, बिल्कुल। न्याय मांगने के लिए न्यायालय की स्थापना की, सभी को समान रूप से न्याय मिले, और अन्याय रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की स्थापना की। बिल्कुल सर। लेकिन जब पुलिस प्रशासन एक वकील, होनहार वकील, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना होता, बिल्कुल। भविष्य में क्या है जी, ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक हुनरमंद वकील की हत्या पुलिसों के द्वारा हो जाना, यानी सीधा सीधा हम तो कहते हैं ये संविधान विरोधी कृत्य ही नहीं है, बल्कि ये तो देशद्रोही की कैटेगरी में आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपको खल निगराना करके वहाँ पे बिठाया गया है, तो आप इस तरह से द्वेष मूलक, जाति मूलक भावना लेकर कभी मुस्लिम्स को, कभी आदिवासी को, कभी अम्बेडकरी समाज को, कभी बौद्ध को, इस क्रूरता से अगर आप मारते हो, तो हमें भी संविधान के न्याय को बचाने के लिए उसी ताकत से आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो मोर्चा है 20 तारीख का, ये केवल बुद्धिस्टों का है ऐसा मैं नहीं मानता। अगर वैसा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं इसलिए आया हूँ कि इस देश में जो लोग सांस लेना चाहते हैं स्वतंत्रता की, इस देश में जो लोग सांस लेना चाहते हैं खुद के अस्मिता के साथ जीवित रहने की, और जो मजलूम तबका, उसका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, वो ये चाहता है कि उसे इंसाफ मिले, तो उसे एक ही चीज इंसाफ दिला सकती है, वो है बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान। और उसी संविधान की प्रतिकृति परभणी में तोड़ी गई, मतलब संविधान के सामने सीधी ऐसी ताकतें खड़ी हैं जो बरसों से ही नहीं तो आजादी के बाद भी लगातार संविधान के विरोध में रही है। तो ये जो मोर्चा है 20 तारीख का, ये केवल बुद्धिस्टों का नहीं है, इस भारत की 80% मजलूम कौम का मोर्चा है प्रातिनिधिक। उसका धर्म कोई भी हो, उसने पूरी ताकत से इस मोर्चे में 20 तारीख को शामिल होना चाहिए।
ये बौद्ध विहार मतलब वहाँ से निकल रहा है, इंदौरा से विधानसभा पर जाएगा, और हम भी जाकर मस्जिदों में भी ऐलान करेंगे कि ये केवल एक घटना इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन में घुसी हुई जहरीली जातिवादी धार्मिक मानसिकता किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और आपको अगर न्याय चाहिए तो इस मोर्चे में आपने पूरी ताकत से साथ देना चाहिए। यही अपील मैं सर एक मेरा और सवाल है आपके लिए कि ये जो साल है, ये संविधान का अमृत महोत्सवी साल यहाँ पे शासन प्रशासन मनाना चाहता है, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके, लेकिन शुरू से ही इस प्रकार अगर संविधान के कोई तरल मोड़ के यहाँ पे अपमानित करता है और उसके खिलाफ एक ही समाज यहाँ पे आवाज उठाता है, वो रास्ते पे आता है, क्या समाज, ये संविधान बाकी समाजों के लिए नहीं है? क्या यह संविधान इस देश के 6743 जातियों के लिए नहीं है? क्या यह संविधान इस देश के हर एक कौम के लिए नहीं है? लेकिन क्यों बाबा साहब का समाज क्यों रास्ते पे आता है? इस वक्त आप चित्र अलग देखोगे जी। परभनी की घटना के बाद सोलापुर, सातारा, सांगली, अकोला, अमरावती, सब जगह सारे समाजों ने मोर्चा निकाला है। मुस्लिम समाजों ने कई जगह निषेध व्यक्त किया है, आदिवासी संगठनों ने भी निषेध किया है, कुछ ओबीसी समाज के संगठनों ने निषेध किया है। आंच सबके घर पहुंचेगी, सबके घर लगे लगे हुए। कोई अपने आप को खुशहाल न समझे कि रामटेके का घर जल रहा है तो शेख आनंद से अपने घर में रहेगा, शेख का भी घर बाद में जलेगा उसी आग से। और कोई कुड़ थे या कोई पीछे ये न सोचे कि उसका घर महफूज रहेगा, उसका भी घर जलेगा इसी आंच में। क्योंकि ये जो नफरत की आग है, ये कतई बाबा साहब के संविधान में कहीं भी नहीं है, या महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था उस भारत के आत्मा पर ही ये चोट है। हम इंसान करके जीना चाहते हैं, आप हमें बुद्धिस्ट करके मारते हो। हम इंसान करके इंसाफ मांगते हैं, आप हमें मुस्लिम करके मांगते हो। हम इंसान करके भारत में बाबा साहब ने दिए हुए नागरिक हकों के अधिकार मांगते हैं, आप आदिवासी करके हमें मारते हो। ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो हर समाज ने इस वक्त निषेध किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में बाकी समाज नहीं आया, आ रहा है। और मैं समझता हूं कि नागपुर ये क्रांति की भूमि रही है। 20 तारीख के बाद में ये भी होगा कि ओबीसी समाज भी इसके खिलाफ तेजी से खड़ा होगा। मुस्लिम समाज तो है ही साथ में, आदिवासी तो है ही साथ में। तो अभी अकेले हम लोग हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल है सारा समाज। लेकिन ये लड़ाई किसके खिलाफ है? हाँ, अब ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये लड़ाई किसके खिलाफ है। बाबा साहब का संविधान का विरोध किसने किया? सबसे पहले उनके खिलाफ है। बाबा साहब के भारत संविधान में दिए हुए भारत के विरोध में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं उनके खिलाफ है। जो लोग भारत के संविधान के तहत दी हुई शिक्षा की व्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देकर फिर वही पुरानी मनुवादी व्यवस्था लाना चाह रहे उनके विरोध में है। जो बाबा साहब ने किसानों को दिए हुई बहुत अच्छी कृषि व्यवस्था के विरोध में बाजारू व्यवस्था लादना चाह रहे उनके विरोध में है। दुश्मन हमारे सामने है। सवाल यह है कि दुश्मन बुरखे पहन के आता है, मुखोटे पहन के आता है, हम गफलत में न फंसे। दुश्मन कितना भी बुरखा या मुखोटे पहन के आए वो क्लियर है। एक तरफ फैसिज्म की लड़ाई है, एक तरफ सत्ता को केंद्रीकृत करने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ बिखरे हुए पूरे समाज की लड़ाई संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने की लड़ाई है। दुश्मन क्लियर है। सर, इलेक्शन के पहले यहाँ पे राष्ट्रवादी, शिवसेना, शरद पवार गठ होगा या उद्धव ठाकरे का गठ होगा, कांग्रेस का गठ होगा, ये पूरे लोग यहाँ पे संविधान की बात बोलते थे, संविधान खतरे में बोल रहे थे। लेकिन इलेक्शन के बाद संविधान के साथ इतनी यहाँ पे घटना होती है, अब ये लोग कहाँ है सर? देखिए, जहां तक पक्षों का सवाल है तो मैं बता दूं कि हर पक्ष की अपनी विचारधारा है जी। और हर पक्ष अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए सत्ता संपादित करेगा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे में हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता उनके पास में कैसे रहेगी। बिल्कुल। या जो सत्ता में जा रहा है चाहे कोई भी हो, उसकी लगाम रखने के लिए हमारे अपने लोग उस सत्ता में किस तरह से ताकतवर ढंग से बैठेंगे, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर जी कांग्रेस के न्योते पर संविधान बनाने के लिए गए। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब की काबिलियत थी। 63 बैरिस्टर थे उस वक्त, एक भी बैरिस्टर में ये धमक नहीं थी कि वो आगे आके बोले कि मैं संविधान बनाता हूं। बाबा साहब में ही वो कुव्वत थी। उसी कुव्वत को देख के कांग्रेस ने उनको न्योता दिया। अगर बाबा साहब उस वक्त सोचते ये तो जलता घर है, मैं नहीं जाता वहां पे, लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही बढ़िया राजनीति की एक झलक हमको दिखाई कि वहां पर जाकर ऐसा संविधान बनाया
कि आज हर आदमी अपने आप को गर्व से इस देश का नागरिक और मुक्ति का श्वास लेने के लिए अपने आप को काबिल पाता है। तो संधि हमें कहाँ मिलती है इनको दबाने की, वो संधि भी हमने नहीं छोड़नी चाहिए। पॉलिटिक्स में इनको दबाने की संधि कहाँ मिलती है ऐसी ताकतों को, वो भी स्ट्रेटेजी हमने तय करनी चाहिए। आज यूनानु मस्ती सत्ते पर है, सत्ता पर है, हम ऐसे कहते हैं, वो तो वास्तविकता है ना। फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली? क्या हम सिर्फ रास्ते पर लड़ते रहेंगे? क्या सिर्फ हम मरते रहेंगे? क्या सिर्फ हम कटते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें भी एक लंबी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना ही होगा। बिल्कुल। तो आखिर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई, इस हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? बहुत क्लियर है, इस हत्या के जिम्मेदार वे पुलिस लोग हैं जिन्होंने क्रूरता से उन्हें मारा। और उन्हें प्रोटेक्ट अगर प्रशासन कर रहा है तो वो जिम्मेदार है, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाली हर शक्ति जिम्मेदार है। बिल्कुल है जिम्मेदार। बिल्कुल। थैंक यू। दर्शकों, इस प्रकार के लोग अपनी व्यक्त या भावना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का लोगों का संरक्षण करना एक उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन हर हमारे परभणी के बस्ती में यहाँ पे घुसकर महिलाओं को यहाँ पे मारना, युवकों को यहाँ पे पीटना, कोम्बिंग एक नाम का एक ऑपरेशन वहाँ पे किया और हर एक लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग किस प्रकार के गुनहगार बने और इस प्रकार उनके यहाँ पे कैसे ये गुने दायर हुए, इस प्रकार का ये वातावरण पुलिस के माध्यम से। लेकिन आखिर पुलिस हमारा इस प्रकार का क्यों, इस प्रकार का जो हमें जो गुनहगार बनाना क्यों साबित करना चाहती है? बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस मौके पर, क्योंकि ये आज पूरा दलित समाज, अम्बेडकरी समाज और जो संविधानवादी है, ये पूरा समाज यहाँ पे आज एक सदमे में है कि क्योंकि इस प्रकार का वातावरण किस प्रकार हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। सर क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? अरुण साकरकर जी, क्या कहोगे, आपको क्या लगता है? मैं कहूँगा कि वह ये ऐसे हमेशा करते रहे तो समाज का और भारत देश में क्या होगा ये समझ नहीं रहा। इस वजह से मैं बोलूँगा कि वह जो हो रहा ये ब्राह्मण समाज ही कर रहे क्या, ये सब ये ऐसे करते रहेंगे तो कैसा होगा? जी जी, ये वातावरण होगा तो इसके लिए हमें बहुत सारा सोचने की जरूरत है। सर जय भीम, क्या नाम है सर आपका? मैं भूपेश थुलकर। जी सर, क्या कहोगे? ये जो घटना हुई है परभणी की, जी ये सोची समझी साजिश है, जी। एक साजिश के तरह ये हुआ है। आप अगर उसका विश्लेषण देखोगे या आप उस घटना को देखोगे तो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री की शपथ विधि हुई, उसके दूसरे तीसरे दिन एक सकल हिंदू समाज का मोर्चा निकला था। उस हिंदू समाज के मोर्चे में एक वातावरण पैदा किया और जिस आदमी ने वहाँ जाके जो विटंबना की संविधान का, जो उसे तो मनोरंजन कहा था मुख्यमंत्री ने, वो सब गलत बात थी। ऐसी जो जहाँ भी जैसी भी घटना होती है उसमें यही बोला जाता है, ये पुलिस की अपनी सोची समझी स्ट्रैटेजी रहती है। तो वो कोई मनोवृग्न नहीं था, वो जानबूझ के उस संविधान प्रतिकृति को तोड़ा गया और ये जो एक दंगल या ये जिसे कहते हैं एक असंतोष इस समाज में, विशेषतः अम्बेडकरी समाज में खड़ा करने की कोशिश की। और उसके बाद जिस तरह से कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से वो सूर्यवंशी सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा गया, ये सारी की सारी साजिश, उसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती तो ये सरकार जवाबदार है, जिम्मेवार है। तो इसके लिए समाज में प्रचंड असंतोष है। 20 तारीख का मोर्चा निकलने वाला है, उसके बाद में भी, मोर्चे के बाद में भी हम सारे अम्बेडकरी समाज, ओबीसी समाज और अन्य जो समाज है, आदिवासी मुस्लिम समाज, इनके प्रतिनिधियों की बैठक होगी और एक दूरगामी स्ट्रैटेजी तय करना पड़ेगा। और इन जो जातिवादी धर्मांध ताकतें जो है, जो हिंदुत्ववादी ताकतें, उससे कैसा निपटना चाहिए, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी जरूर बनाएंगे। फिलहाल 20 तारीख का मोर्चा प्रचंड रूप में निकलना चाहिए, इस पर हमारी कोशिश जारी है। दर्शकों, इस क्रांति भूमि यानी नागपुर से यहाँ पे इंदौरा से एक निकलेगा महामोर्चा, लाखों की तादाद में लोग होंगे, हर विहार से, हर घर में से, हर महिला, हर बुजुर्ग और हर युवा इस मोर्चा में शामिल होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा के साथ साथ इस देश के जो खुद को भारतीय कहता है, जो खुद को संविधानवादी कहता है, हर इसकी यहाँ पे रक्षा करने के लिए मोर्चा होगा, अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाला मोर्चा होगा। पहली बार यह क्रांति की ललकारी इस नागपुर के क्रांति भूमि से होगी। ये ऐसी अवस्था में हम लोगों से जानना चाहेंगे किस प्रकार की स्ट्रैटेजी समाज के लिए होना जरूरी है, किस प्रकार समाज यहाँ पे जुड़ना चाहिए। जय भीम मुद्दा है, जय भीम। क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो मैं पुष्पा ढाबरी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता,
मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि संविधान के नाम पे जी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ मिश्री घोल रहे हैं जी लोगों के मन में, और आखिर में उनकी मंशा यही रहती है कि सभी समाज के लोगों को कैसे ख़त्म किया जाए। आज इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध इन लोगों को सकल हिंदू करके इन्होंने जो मोर्चा बनाया था वही आगाज था कि लोगों को कैसे ख़त्म करना चाहिए, और उनकी स्ट्रेटजी काम में ही है। हर दंगे के पीछे सत्ता में बैठे लोग ही है, और ये इसका, और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं ये लोगों की सुरक्षा करने के लिए नहीं बैठे, वो अंततः लोगों को कैसे वो मार सकते हैं, ये गुंडा प्रवृत्ति के प्रशासन के लोग हैं। तो हमारे माननीय नए निर्वाचित मुख्यमंत्री देवा भाऊ जी जो उनको कभी यही बात पे उनको बहुत चिढ़ आती थी तो वो हमारे ऊपर एफआईआर कर देते थे कि मेरे को देवा क्यों बोला गया। आज उनका देवा भाऊ नामांतर हो गया। जी बिल्कुल। तो ये देवा भाऊ जो है वो प्रशासन के मार्फत लोगों पे कैसे अन्याय अत्याचार कर सकते वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। यहाँ से जनता कैसे कमज़ोर हो सकती है, यहाँ से पब्लिक कैसे कमज़ोर हो सकती है, यहाँ से किसान कैसे कमज़ोर हो सकता है, यहाँ से शिक्षा कैसे ख़त्म हो सकती है, ये सब ये सरकार का एजेंडा है। ये एजेंडा यदि ख़त्म करना है इन लोगों को सत्ता से अपने को उतारना पड़ेगा। और सत्ता से इसीलिए सत्ता तब तक रहेगी जब तक जनता दबी रहेंगी, और जनता ने जब एक बार आगाज कर दिया है कि हमको इनको सत्ता से उतारना है तो ये लोग हमारा समाज का या जनता का या किसी ही मुस्लिम समाज हो, जैन समाज हो, बौद्ध समाज हो, आदिवासी हो या वंचित लोग हो, इनको ये कभी हटा ही नहीं सकते हैं। इन्होंने अपने कुछ अपने ही लोगों को लेके जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है, जबकि हिंदू राष्ट्र को मानने वाले यहाँ पे 50% लोग भी नहीं है। इन्होंने 3% लोगों को, मैं बोलती हूँ ये कहती हूँ कि हिंदू क्यों बने हम सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं भाई, हमें ब्राह्मण बनाइए, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। जब भारत है और भारत में उच्च जाति में ब्राह्मण आता है तो हम नीच क्लास 1 क्लास 2 क्यों रहे, हम तो ब्राह्मण बनेंगे। तो यही हमारा एजेंडा है। और पर ये सत्ता में बैठे लोग जो ब्राह्मण लोग हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार के समाज को वो अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। यही व्यवस्था इनको रखनी चाहिए। इसीलिए बाकी सभी समाज के वर्ग, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, आदिवासी रहे, जैन रहे, बौद्ध रहे, इन्होंने इन सभी को अपने मन से हिंदू बना दिया है। और ये हिंदू जो बनाया है ये सब एक गलत एजेंडा फैला रहे हैं जहाँ पे जहर घोला जाए, और ये समाज में फैला हुआ एक जहर है। ये जहर को ख़त्म करना है तो घर घर से हर नारी को निकलना है, घर घर से हर बच्चे को निकलना है। हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, रील देखते, इसमें हम लोग घुस गए हमारे बच्चे। पर आने वाले समय में हमारे बच्चों को जागरूक करना है। जैसे इनके संगम में चल रहा है, हमारे सभी बच्चों को, सभी समाज के बच्चों को एकत्र लाके ये एजेंडा चलाना पड़ेगा, तभी ये सत्ता से हट सकते। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। दर्शकों, महिलाएं यहाँ पे बोलने लगी है क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं के ऊपर के बहुत सारा अन्य अत्याचार वहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशन में परभणी में हुआ है। ऐसी महिलाओं को पीटा गया, ऐसी महिलाओं को मारा गया। आज तक सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो आया था कि एक महिला जो बच्चों को अभी अभी जन्म दे चुकी थी, लेकिन ऐसे महिलाओं को जो बाथरूम में घुसी थी बचाने के लिए, वैसे महिलाओं को यहाँ पे पीटा गया, मारा गया। आखिर क्यों महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है, आखिर क्यों अन्याय होता है इस प्रकार का? तो दर्शकों, हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। ये बाबा साहब के विचार हम कब अपने असल में जिंदगी में लाएंगे? और बाबा साहब के ये विचार हमें लेने के लिए जो वामन दादा कह गए की मी समाजातला भीम केला उना, मी समाजातला भीम केला उना, दोष देऊ कुणा, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, कारण मलाच भोलाय आता माझ्यातला निभळटपणा, मलाच भोलाय माझ्यातला निभळटपणा। तो हमें यहाँ पे बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जरूर जमाना बदलेगा। हा जमाना आपल्याला बदलवायचा है, ये बदलने का हमें मौका यहाँ पे है, क्योंकि ये अन्य अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। लोगों से हम रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम क्या नमो बुद्धाय। कहोगे सर? हाँ, आपका ये नाम बोलिए। मैं प्राध्यापक राहुल मून जी जो परभणी की जो घटना हुई है जी वो मानवता की हत्या है, जी, मानवता की हत्या। मानवता की हत्या है। जी इस देश में जहाँ आरएसएस बीजेपी की जो सत्ता आई है जी तब से मानवता की हत्या हो रही है। जी संविधान को ताक पे रख के इस देश में हुकुमशाही पैदा करने की कोशिश चल रही है, जी और थोड़े पैमाने पे उसका प्रत्युत्तर दिख ही रहा है। जी आज जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जो हाथ में लेकर इस महाराष्ट्र शासन ने
और कुछ जातिवादी संगठनों ने जो उन्माद मचाया है, उसका प्रतीक जो अपना सूर्यवंशी जो लड़का है एडवोकेट, उसकी सोमनाथ, उनकी मौत हो गई। ऐसे 100 लोग आज भी बीमार हैं मेडिकल के अंदर में, परभनी में। हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रतिक्रिया देना नहीं है, हम मोर्चा निकाल के बहुत कुछ साध्य करना नहीं है, हमको इनके साथ लड़ाई लड़ना है और आमने सामने की लड़ाई लड़ना है। अभी बहुत हो गया इनका वाला, अभी ये भी सामने आए और हम भी सामने आ जाए। इसीलिए हम आने वाली 20 तारीख को सारे नागपुर शहर के विहारों में जाकर हमारे SC ST OBC आदिवासी पाड़ा में जाकर सभी बस्तियों में जाकर हम इस सरकार की नीति और इनकी हुकुमशाही के मामले में सारे लोगों को प्रसार करेंगे और 20 तारीख के मोर्चे में लाखों की तादाद में शामिल होने के हम आह्वान करेंगे। ऐसा ही हम आज के प्रसंगी बोलेंगे हम। जी। दर्शकों, ये जो कौम हो ये है भीमा कोरेगांव वाली कौम, क्योंकि इसी कौम ने 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा का सैनिकों का खात्मा किया था। लेकिन आज वो कौम जो शूरवीर है, जो पराक्रमी है, जो यहाँ पे असल में आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कब तक सहेंगे ये पूरे अन्याय अत्याचार? कब तक होगा रहेगा ये दलितों के ऊपर अत्याचार? कब तक हमारे महिलाओं की आबरू लूटी जाएगी? दर्शकों, इसीलिए ये जो हलचल हो रही है, ये क्रांति भूमि नागपुर से जानेंगे कुछ लोगों से। सर जय भीम। जय भीम क्या सर, नाम है? मेरा नाम भूषण मून है जी। ये अमृत महोत्सव, संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष जस्ट अभी शुरू हो गया है और उसके शुरुआत में ही ये जो घटना घटी है ये सचमुच बहुत निंदनीय घटना है और इसके नीचे यानी इसके बारे में सब समाज ने सोचने को होना कि भाई ऐसी घटना क्यों होती है। ये एक विकृत मनोवृत्ति की घटना है और ये जो सरकार है इस विकृत मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए इसके साथ लड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो 20 तारीख का मोर्चा है इसको सफल बनाने के लिए हम पूरी ताकत से अपना सहयोग देंगे और इस मोर्चा को हम पूरी तरह से लाखों की तादाद में इस मोर्चा को हम सफल बनाएंगे। इसके पहले नामांतर का मोर्चा निकला था, उसी हिसाब से ये मोर्चा भी हम सफल बनाएंगे, ऐसी मैं आपसे यहाँ पे घोषणा करता हूँ और मेरा ये खत्म करता हूँ। दर्शकों, यहाँ पे नामांतर का जो मोर्चा यहाँ पे हुआ था, उस मोर्चा की भी क्रांति भूमि नागपुर है, क्योंकि नागपुर से वो मोर्चा निकला था जिसे लॉन्ग मार्च कहा जाता था। आज वही क्रांति भूमि से इस प्रकार के इस संविधान के जो यहाँ पे अपमानित हो गया और संविधान के इस महामोर्चा के लिए जो हमारा भाई सोमनाथ गायकवाड़ सहभागी था, उसकी मौत हो गई। उस मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, उसका जवाबदार कौन है? सर जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? मैं अरुण गाड़े कास्ट संगठन का अध्यक्ष हूँ। ये जो घटना हुई है ये भयंकर घटना है। परभनी में जो युवक को सूर्यवंशी को जिस तरह मारा गया जी बिल्कुल, और ये गुंडाशाही है, पुलिस की गुंडाशाही अभी तैयार हुई है। और ये गुंडाशाही क्यों हुई है? अभी आपने देखा होगा कि संसद में जो चर्चा हुई, संविधान के ऊपर चर्चा हुई है और ये चर्चा में सारे के सारे लोग संविधान के गुणगान गा रहे हैं। लेकिन जब देखा गया है कि जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व नहीं, ये ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणवाद फिर से लाने के लिए इन लोगों का जो संविधान इनके आड़े आ रहे हैं और ये संविधान के बारे में ये लोग जहर फैला रहे हैं अंदर से, बाबा साहब के बारे में जहर फैला रहे हैं। इसलिए बाबा साहब की विटंबना होती है, पुतले जलाए तोड़े जाते हैं। संविधान की जो प्रतिमा को उन्होंने जो तोड़ा है, तो ये लोगों में संविधान के प्रति बहुत ही नफरत पैदा कर दी है। ये नफरत इसलिए पैदा हो गई है कि संविधान ने यहाँ का वंचित, यहाँ का सारा समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया। सबके का ये सब भाई बहन एकजुट होकर रहने लगे, वो भी से हो, आदिवासी हो, सबके सब का कल्याण हुआ है। वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि मनुवाद जो है, मनुवादी जो राष्ट्र उनको लाना है। मनुवाद में एक ही समाज का वर्चस्व रहेगा, वो 3% या 5% बोलो, वही लोगों का राज्य रहेगा, बाकी लोग गुलाम रहेंगे। ये मनुवाद में क्या बोलते ही हिंदू राष्ट्र की ये संकल्पना है, उनका गोल्डकर हो या कोई भी हो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल,
हम लोगों को ये जो संविधान के बारे में जो नफरत पैदा करते हैं हमको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत अभी संविधान थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है। सारे लोगों को अगर ये संविधान समझ में आ रहा था कि ये संविधान तो अरे मेरे लिए भी है, बाबा साहब ने ये बौद्धों के लिए या आदिवासी के लिए नहीं लिया, ये संविधान मेरे लिए भी है। बाबा साहब कोई बौद्धों के नहीं है, आम्बेडकरी लोग इनके नहीं है, आदिवासी के नहीं, मुस्लिम के नहीं, तो बाबा साहब तो हमारे भी नेता हैं। ये हो रहा है, लेकिन जिस ढंग से उनको आम्बेडकर एक चैलेंज दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो मुस्लिम का द्वेष फैला रहे हैं, बाबर की मस्जिद कहाँ से तोड़ी जा रही है, बाबर की मस्जिद को तोड़े, बाबर कहाँ पैदा हुआ था, कब हुआ था, वो उसने देखा था, लेकिन उसका पुनरुच्चार अभी बार बार करा रहे हैं। सारे मस्जिद खोदने की बात कर रही हो, और ये क्यों नहीं बता रहे हो कि इसमें बुद्ध की मूर्ति है या मंदिर के नीचे, वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सारी साजिश है, ये साजिश को बेनकाब करना वो आम्बेडकरी लोगों का फर्ज है। और उनको भाई बहुत सारे लोगों ने बोला है, सारे लोगों को साथ में लाना है। आदिवासी तो आपके साथ में आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, ओबीसी जो कुछ है, जो ईश्वर में ज़्यादा है उनका प्रभाव, वो ईश्वर की वजह से, क्योंकि जब समता प्रस्थापित करनी है, सबको साथ लाना है, ईश्वरी संकल्पना ही या आड़े आ रही है, और वो आघात करते हैं ईश्वर या मंदिर, इसलिए उनको गुमराह करते हैं। इन जंजालों से उनको अपने को मुक्त करना है। और 20 तारीख का जो मोर्चा है, ये मोर्चा हमारा सांकेतिक मोर्चा है। ये सांकेतिक मोर्चा इसलिए है कि इनको दिखाना का है कि बुद्धिस्ट कि वो आम्बेडकरी या सारा ये आदिवासी या मुस्लिम समाज ये एकजुट है, ये एक साथ आ सकता है। इसलिए मेरी अपील है सारे लोगों से कि ये 20 तारीख के मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इंदौरा चौक में आइए और सरकार को जता दे कि सरकार तुम हमारे ऊपर, क्योंकि झुंडशाही पुलिसों में उन लोगों की नियुक्ति हो रही है, सारा का सारा सिस्टम इन्होंने बदल दिया है, क्योंकि पुलिस के सारे गुंडे भर रहे हैं, प्रशासन में गुंडे भर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं लैटरल एंट्री द्वारा गुंडे भरा जा रहे हैं। ये सारे लोग जो जहर फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति किया जा रही है, और ये लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, इनके ऊपर आघात करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पुलिस वाला है, ये इसको हरामी को लोगों ने पीट कर मुझे देना चाहिए। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि वो लोग बोलते हैं ना, उसका तुम मुर्दा लेके आ जाओ, मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा। हमारे पास तो 1 करोड़ नहीं, लेकिन हम उसको वो जो थप्पड़ मार के आएगा, वो पुलिस वालों को उसको पीटिएगा, उसको हम उसका सत्कार करेंगे। धन्यवाद। जी। दर्शकों, पुलिस के भेष में यहाँ पे गुंडे हैं और वही अन्य अत्याचार कर रहे आम्बेडकरवादियों के ऊपर, संविधानवादियों के ऊपर, क्योंकि ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।